सर बताइए। 2 दिन से जो 25 तारीख से लेकर जो घटनाक्रम चल रहा है, उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बड़ी दुखद बात है, बड़ी निंदनीय बात है। पर आज हम लोग एक अलग मंज़र और अलग माहौल पर बैठे हैं। तो ये पहले भी जो है वो बिना घमंड और गुरूर के और बिना शक्ति प्रदर्शन के और हज़ारों लोगों की भीड़ और तादाद के बगैर भी ये काम हो सकता था, जब अगर हमारी इच्छा केवल और केवल अगर दर्शन करने की होती और अच्छी नीयत से होती, तो ये काम पहले भी हो जाता। सर, जैसा कि आपने कई इंटरव्यू में कहा है कि सन 84 को लेकर आपको वो कुछ मंज़र याद आते हैं, जी। और तो क्या उस समय घटना हुई थी और उसे लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो पिताश्री से और मेरे बहनों से जो मैंने सुना और देखा कि जिस कदर से लोग जो हैं वो लोग तलवारों लेकर और हथियारों को लेकर, बंदूकों को लेकर जब आए थे, तो उनकी जान जो है वो जाते-जाते जो है वो बची है। मेरी छोटी बहन से जो यहाँ नहीं रहते हैं, वो विदेश में रहते हैं। उनकी शादी वहाँ हुई है, तो सब उनके बच्चे और परिवार के साथ में वहाँ हैं। उनके पल-पल भर के अंदर मेरे पास में फ़ोन आते जा रहे थे और वो केवल और केवल उसी चीज़ को सोचे जा रहे थे कि जो सन 84 का जो माहौल बना था और जहाँ पर वो लोग सब अपनी जान को बाल-बाल बचाकर जो है वो वहाँ पर निकले हैं। और पिताश्री ने भी जो है ये बात हमारे को पहले ही कह दी थी कि देखिए, कहीं ऐसा नहीं हो 1% भी कि इन लोगों की कोई नीयत या सोच खराब हो और ये वापस उसी मंज़र को दोहराने का प्रयास करें। तो उसी को देखते हुए हम सारे विभागों के अंदर, प्रशासन में, सरकार के अंदर सारी चिट्ठियाँ, नोटिसेस, सूचियाँ जो है हम लोगों ने जारी कर दी, इत्तला कर दी, बता दिया कि हमारे को इस चीज़ का जो है वो हमारे को महसूस होता है। तो उसके लिए जो भी पर्याप्त कदम जो हम लोगों को उठाने हैं वो आप लोग उठा लीजिए। तो शायद उन लोगों को भी शुरुआती दौर के अंदर इस बात के ऊपर थोड़ा-सा कम विश्वास हुआ होगा, तो इस वजह से जो पहले के कुछ समय के अंदर जो चीज़ें जो अस्त-व्यस्त हुई, तो शायद उस वजह से हुई। और उसके बाद में तुरंत प्रभाव से ही जो है वो सरकार और प्रशासन ने उसके ऊपर पूरी मजबूती से जो है पकड़ करी और पूरी ज़िम्मेदारी से उसके बाद में अपने दायित्व को और अपने काम को जो है वो निभाया। और वो बात फिर बाद में सब लोगों के सामने आई कि वो सच होती हुई लोगों को दिखी कि ये जो है वो कोई ऐसा मज़ाक नहीं था और ये एक हकीकत की जो एक भय थी, जो हम लोगों को थी और जो जायज़ थी। और फिर वो हमने उस रात को देखी जिस हिसाब से लोग दरवाज़ों के ऊपर और दीवालों के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे और महलों के अंदर गैर कानूनी रूप से अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। सर वो बताया गया था कि रणधीर सिंह जी बिल्डर की 5 दिन पहले आपसे बात हुई थी, आपने इजाज़त भी दी कि सब आ सकते हैं 5 आदमी 10 आदमी, उसके बाद ऐसा क्यों? नहीं, बात इस चीज़ की नहीं है कि 5 आदमी या 10 आदमी, बात इस चीज़ की थी कि हम लोग नियमित रूप से तरीके से जो है बिना कोई हल्लड़-हुल्लड़ करे और बिना जो है वो शक्ति प्रदर्शन और हज़ारों लोगों की तादाद के अंदर गुंडागर्दी करे बगैर हम लोग जो है इस काम को नियमित रूप से भी तो कर सकते थे ना। हमारे को दादागिरी की नोक के ऊपर किसी का गला पकड़ कर तो हम इस काम को तो नहीं करवा सकते। तो हमेशा से बात यही थी कि गरिमामयी तरीके से इस काम को करने का प्रयास करना है। कोई हज़ारों लोगों को लाकर और इस प्रकार से जो है वो एक आयोजन को अंजाम तक पहुँचाने के लिए गैर नियमित तरीके से हम लोग बिल्कुल भी उस चीज़ को लेकर ना तब सहमत थे, ना उसके बाद में सहमत थे। तो जब नियमित रूप से भी इस कार्य को करवाने की बात तय हुई आखिरी में भी, तब भी हज़ारों लोगों को जो है वो भीड़ को हल्ला-हुल्लड़ करवा के, तो ये कोई अच्छा एक पैगाम नहीं जाता है। दर्शन की भावना दर्शन से होनी चाहिए, प्रदर्शन से नहीं। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद जी कटारिया की भी उस दिन आपकी बातचीत चल रही थी, उन्होंने भी बहुत समझाने की कोशिश की थी उस कार्यक्रम उस प्रोग्राम के अंदर सर, जो चल किसको? रहा था। आपसे कोई बात नहीं सर? ये किस तो तरह आप की बातें चल रही हैं? जी। अब जो बातें चल रही है अफ़वाहों के ऊपर, तो मैं क्या टिप्पणी करूँ? जी। और सबसे मेन जो सवाल जनता के बीच में चल रहा है कि लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ अपने बड़े पिताजी के अंतिम में नहीं गए, जी। उसका क्या कहना है? देखिए, अब शायद इस बात को इसका खुलासा करने का या कहने का वक़्त आ गया, क्योंकि 15 दिनों से तो मैं इस बात को जो है वो मैंने सोचा कि मैं अपने साथ ही इसको बंद करके और इसको वहीं मैं ख़त्म कर दूँगा। पर अब शायद वो वक़्त है जहाँ पर इस बात की सच्चाई को शायद जो है वो सामने आना चाहिए और कहना चाहिए, और जो लोग भी शायद इस चीज़ को इस परिप्रेक्ष्य में बेहतर समझ पाएँगे और अब उनको समझ में भी आएगी कि हकीकत क्या थी। और जो लोग ये अफ़वाहें फैला रहे हैं कि कोई न्योते का इंतज़ार कर रहे थे, ऐसे पल के ऊपर कोई भी व्यक्ति विशेष कभी भी कोई न्योते का इंतज़ार नहीं करता है। पर ये बात जो है वो मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि सूचना जो हमारे तक मेरे सबसे करीबी, निकट, विश्वसनीय व्यक्ति को जो भेजी गई थी, वो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो हमारे को सूचना भेजी गई थी, वो ये थी कि मेरे को एक तो आने की वहाँ पर आवश्यकता नहीं है, और अगर मैं वहाँ पर आता हूँ, तो मेरे को अपनी स्वयं की सुरक्षा से जो है वो वहाँ पर पहुँचना चाहिए।
तो जब पहले से ही लोगों के दिल दिमाग में ये सोच पैदा है कि भाई हमारे को वहाँ पर माहौल ख़राब करना है, हमको वहाँ पर कानून की व्यवस्था को बिगाड़ना है और हमारे को किसी को जान से या उस रूप से हमारे को उन लोगों को ठेस पहुँचानी है या कोई एक अनहोनी अनप्रिय घटना को हमारे को घटवाना है, तो फिर उसके बाद में तो व्यक्ति अपनी इज्जत भी और अपने स्वाभिमान को भी ध्यान में रखते हुए और जो है फिर वो कदम उठाता है। और एक तरफ की खबर को सुनकर और एक तरफ की वार्ता को देखते हुए हम टिप्पणियाँ करें वो उचित नहीं। तो ये सच्चाई जो है बड़ी दुखदपूर्ण है, जो मुझे सामने लानी पड़ रही है वो ये है। जिस समय 25 तारीख को शाम 5 बजे के बाद में जो यहाँ पर जो मंजर चल रहा था, तो अंदर लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ किस तरह के विचार मन में लिए चल रहे होंगे? यही कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और इसको हम कैसे जो है वो ख़त्म कर सकते हैं कि ये जो है विवाद या ये परिस्थिति, ये माहौल और ना बिगड़े, ये ना ख़राब हो और इसको कैसे समेटा जा सकता है और अच्छी तरीके से जो है सौहार्दपूर्ण तरीके से इसको अंजाम तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। सर, जनता कई तरह के सवाल उठ रही, तो जनता को क्या कहना चाहिए? अब मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सब हम लोगों के आदत से, व्यवहार से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। मेरे पिताश्री ने पिछले 40 वर्षों के अंदर इस उदयपुर के लिए क्या कार्य किया है, क्या मेहनत करी है और क्या काम किया है, उदयपुर को कहाँ से कहाँ तक जो है वो पहुँचाया है, क्या उनका योगदान रहा है विश्व पटल के ऊपर, देश के पटल पे, प्रदेश के पटल पे, शहर के पटल पे, ये कोई बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और आज जो भी मैंने थोड़ी मोटी मेरी जो ज़िंदगी जी है, मेरा भी प्रयास यही है कि हम उन्हीं के नक्शे कदम पर जो हैं वो चलें और कोशिश यही करें कि एक सौहार्दपूर्ण तरीके से, अच्छे रूप से सब लोग एक दूसरे के व्यवहार से जो है वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तो हम लोग जो हैं किसी भी प्रकार से जज्बाती होकर एक गलत दिशा के अंदर ना जाएं, सच्चाई को सच्चाई रहने दें और इस मामले में इससे ज़्यादा सफाई देने की आवश्यकता छुपी हुई नहीं है। और आज जो भी मैंने थोड़ी मोटी मेरी जो ज़िंदगी जी है, मेरा भी प्रयास यही है कि हम उन्हीं के नक्शे कदम पर जो हैं वो चलें और कोशिश यही करें कि एक सौहार्दपूर्ण तरीके से, अच्छे रूप से सब लोग एक दूसरे के व्यवहार से जो है वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तो हम लोग जो हैं किसी भी प्रकार से जज्बाती होकर एक गलत दिशा के अंदर ना जाएं, सच्चाई को सच्चाई रहने दें और इस मामले में इससे ज़्यादा सफाई देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक छोटा सा शहर है जिससे हम सब एक दूसरे से जो है वो वाकिफ़ हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वापस वही माहौल और मंजर उदयपुर के अंदर पुनः कायम हो। मेवाड़ का जो नाम विश्व में खराब हुआ है, हम उसको किस तरह से वापस लौटा सकते हैं? नहीं, हम अपने मूल्यों के ऊपर और अपने सही रास्ते के ऊपर जो है उसी के ऊपर वापस लौटें। जो सही चीज़ है वो सही चीज़ ही रहेगी, उसको कोई जो है वो बदल नहीं पाएगा। ठीक है, उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार अच्छे कई बार बुरे, तो उनको वापस चुनौतियों को निपटने के लिए और जो हम लोगों का असली जो खून है, जो डीएनए है, उसी को वापस पुनः जो है वो उभारने की जो है वो आवश्यकता है और वो कोई आदमी अकेला जो है वो नहीं कर सकता। सब लोग इसके अंदर पुनः जो है सहयोग करें और हम लोग उसी दिशा के ऊपर, उसी लक्ष्य के ऊपर पुनः राज करने का प्रयास करें। आभार। थैंक यू सर।